श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीने का पावन पवित्र सोमवार आ गया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रार्थना यही करते हैं महादेव से कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो और दुखों का निवारण हो। आप सभी को गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय बताना चाहूँगी। सबसे पहले गुरुजी ने इस महीने जो सबसे बड़े दान के स्वरूप में कहा है वह है सत्तू का दान। अगर इस सोमवार के दिन या अक्षय तृतीया आ रही है 10 मई के दिन, उस दिन प्रदोष व्रत के दिन या किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप सत्तू का दान कर देते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं किसी भी तरह से आप सभी के जीवन में अकाल मृत्यु का भय और जो जीवन मरण का चक्र होता है वह समाप्त होता है सत्तू का दान करने से। तो सोमवार से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता जब सत्तू का दान किया जाए। आप जानते होंगे गुरुजी की पिछले साल की कथा हुई थी, बैसाख शिव महापुराण कथा। जो भक्तजन नियमित रूप से कथा सुनते हैं वह जानते होंगे। गुरुजी ने बतलाया था कि सत्तू जो कि विशेष तौर पर चने और जौ और गेहूं से बना हुआ होता है वह सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी को महादेव के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में आवश्यक रूप से महादेव को भोग लगाना है। गुरुजी कहते हैं महादेव इसे औषधि के स्वरूप में समझते हैं और इससे आपके रोगों का निवारण हो जाता है। तो आप महादेव को भी भोग लगाएं और साथ के साथ अपने भोजन में भी मिश्रित करें, अर्थात खाने में प्रयोग में लें। साथ के साथ सत्तू का दान भी आप सभी को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी गरीब जन को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति या आसपास विराजमान किसी भी व्यक्ति को आप दान में दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खूब खूब दान करें, थोड़ा थोड़ा सही आप दान करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ इस महीने आपने सुना होगा जल को दान करने की, जल दान की महत्वता है, तो वह भी आप सभी दान करने का प्रयत्न करें, लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। आप सभी ने भी यह बात सुनी है तो मुझे बताइएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो आपको यह सरल सा कार्य करना है, कोई पैसा तो लगना है नहीं और इनका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है जी, कोई कही सुनी बातें नहीं है। बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक सभी को करना है। 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है, तो वही आपको करना है। जल का लोटा तो आप शिव सोमवार के दिन मंदिर में चढ़ाते ही होंगे। मंदिर में नहीं चढ़ा पाते, घर पर विराजमान शिवलिंग है तो उस पर तो चढ़ाते ही होंगे। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है सोमवार के दिन। लाल, पीले या हरे रंग के सुंदर कपड़ों का चयन करें। संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। हर हर गंगे नमामि गंगे का स्मरण करें और प्रभु की आराधना करें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। साथ के साथ पीपल वृक्ष का सींचन कर देते हैं। जैसे पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, तुलसी माता में कच्चा दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना और दीपक लगाना सोमवार के दिन, यह प्रक्रिया होनी चाहिए आपके जीवन की। उसके बाद आपको जो है महादेव की पूजा करना शुरू करना चाहिए। नहीं तो पहले महादेव के निमित्त आप यह कार्य कर सकते हैं और उसके बाद पीपल वृक्ष के जड़ का सींचन करें। अब यह महिलाएं नहीं करती हैं कि बहुत अधिक लेट सेट घर के काम निवृत्त हो जाने के बाद पूजा करती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप श्रेष्ठतम स्वरूप में पूजा का फल प्राप्त करना चाहती है ना, तो इस बैसाख महीने में कम से कम पावन पवित्र दिनों में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस महीने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान की महत्वता शास्त्रों में बैसाख महीने में कही गई है। अगर आप सभी भी श्रवण करते हैं तो जानते होंगे, तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। अन्य कार्य तो होते रहेंगे परंतु विशेष तिथियों में आप सभी को जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि ठंडे पात्र का जल, अर्थात आपको रात से ही या 1-1.5-2 घंटे पहले आपके घर पर मिट्टी का कोई कलश है, मिट्टी का कोई पात्र है, मिट्टी नहीं है कोई कटोरा है मिट्टी का कलश नहीं है, दीपक तो होता ही है, मिट्टी के दिए होंगे जो कि आपको दीपावली से बचे हुए प्राप्त होंगे। गंदे आपको प्रयोग में नहीं लेने हैं। भले ही उनमें आपने दीपक लगा लिया है, अति उत्तम है, परंतु वह साफ सुथरे होने चाहिए। एक बार उन्हें धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, उसके बाद जो है आप उसमें मिट्टी भर सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ है जल भर सकते हैं। आपके पास पहले से प्रयोग में लिया हुआ मिट्टी का कोई भी पात्र हो, वह साफ सच से धोकर पूर्ण रूप से उसमें अपने ही घर का आपको जल भर लेना है। यह जल आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, अपने घर की रसोई में भी रख सकते हैं। अब इस जल को आप चाहें तो जो है सीधे जो है बड़े पात्र में जल हो तो उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दे। नहीं तो आप सभी क्या करें कि इसे जो है जैसे जल के पात्र में, अपने मिट्टी के पात्र में जल रखा है, उसे अपने दूसरे पात्र में, तांबे का हो, स्टील का हो, जैसा है जिस स्वरूप में भी है, उसमें मिला लेना है। और इस उपाय को करते हुए आपको क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का
नाम लेना है और इस जल को घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराना है, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय आप प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि को भी कर सकते हैं, जो है अक्षय तृतीया को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, यह तिथियां श्रेष्ठ हैं, इन तिथियों में कभी भी कर सकते हैं, परंतु सोमवार के दिन जो है यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में जाना जाता है। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराएं, उसके बाद जो है इस जल को लेकर या तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में कोशिश करें कि आप साधारण सरल तरीके से या तो शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दें, नहीं तो आप सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी और जो है उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी के हस्तकमल पर चढ़ाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद आप इस जल को साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस महीने आवश्यक रूप से मिट्टी के पात्र की महत्वता कही गई है। चिड़िया और कबूतर के लिए आप मिट्टी के पात्र में ठंडा पानी रख देते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है। इस महीने आप सभी को आवश्यक रूप से जो है जितना संभव हो जल का दान करना है। आने जाने वाले कोई व्यक्ति हैं उन्हें जल पिलाएं और चिड़िया कबूतर के लिए व्यवस्था कर दें। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। जीवन में आपके कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जिसका निदान न हो रहा हो, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं बेल फल का जल, अर्थात जो बेलपत्र होता है ना, इस महीने गुरुजी ने यह भी बात बताई है कि जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र का जो फल होता है, जो जिससे हम जूस बनाते हैं, बेल फल जिसे कहा जाता है, वह अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। बाद में उसे प्रसाद के स्वरूप में आप प्रयोग में ले सकते हैं, अर्थात खा सकते हैं। परंतु इस महीने जो बेल का पूरा फल शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती, उसके जीवन में सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो बेल फल इस महीने आप चढ़ाएं शिवलिंग पर, साथ ही बाद में उसे प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं इस महीने जो बेल का फल होता है ना, उसके अंदर का गूदा होता है ना, उसे आप सभी को निकाल लेना है। निकाल लिया, अब उस खोखले वाले हिस्से को, ठीक है, स्क्रीन पर भी मैं दिखा रही हूँ, उस खोखले वाले हिस्से में आपको भर लेना है पानी और उस पानी को थोड़ी देर रख देना है। रखने के बाद आप सभी को उस जो है पानी को अपने जल के लोटे में मिला लेना है। बेल के फल का जो गूदा निकला हुआ है, बेल का फल का अंदर का पानी, उसका जल जो है, जो व्यक्ति इस महीने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पर चढ़ा देता है ना, उसके कष्ट मिटते हैं, परेशानियां मिटती हैं और उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। तो इस पावन पवित्र महीने में आप किसी भी दिन इन उपायों को कर सकते हैं, परंतु सोमवार के दिन करते हैं, महादेव के दिन में तो लाभ आपको होना ही है। तो मैंने एक तो प्रथम में आपको दान का उपाय बताया, दूसरा बेलफल वाला बताया, तीसरा आपको कुंदकेश्वर महादेव वाला उपाय बताया। कोई भी उपाय चुनकर अपने जीवन को सार्थक करें, लाभ आपको मिलना ही है। हर हर महादेव, जय शिव।